हेलो एवरीबॉडी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की 5 बेहतरीन योजनाओं के बारे में जिसमें हम इन्वेस्ट करके अप टू 7 to 9% तक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा भी सुरक्षित रहेगा और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें टैक्स भी बचा सकते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज भी बैंक में एफडी कराना पसंद करती है क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम ऐसी हैं जहां पे आपको बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न देखने को मिल जाता है, जैसे पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक्सेट्रा। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना भी सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क के साथ गारंटेड रिटर्न देखने को मिल जाता है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है एमआईएस स्कीम, जिसे वे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम सेविंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप हर महीने गारंटेड रिटर्न के साथ सेफ रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको अगले महीने से एक फिक्स्ड इनकम देखने को मिल जाती है और मैच्योरिटी के बाद आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। इस स्कीम की करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.4% है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट और साथ ही साथ यहाँ पे जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम आप 1000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इस स्कीम में 9 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। पहले ये इन्वेस्टमेंट लिमिट 4.5 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 9 लाख रुपया कर दिया गया है। वहीं अगर आप इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप इस स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 9 लाख रुपए थे, जिसे हमारी सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दिया है। इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो है 5 साल। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने 3083 रुपया देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 9 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने 5550 रुपया देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी कोई भी फैमिली मेम्बर के साथ तो आपको हर महीने 9250 रुपया इनकम देखने को। सेकेंड है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट की उन स्कीम में शामिल है जो अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म पीरियड में मैच्योरिटी पे एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करती है। इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। आप इस स्कीम में या तो एक साल में एक बार में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं या आप मल्टीपल टाइम में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इस स्कीम के करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो है 7.1%। वहीं अगर इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो है 15 साल। आप अगर इस स्कीम में 5000 रुपये हर महीने जमा करते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट को 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 16,27,284 रुपया देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आपका 15 साल तक आपका कुल जमा हो जाएगा 18 लाख रुपया और आपको मैच्योरिटी में मिलेगा 32,54,567 रुपया। वहीं अगर आप इस स्कीम की मैक्सिमम लिमिट यानी कि 1.5 लाख रुपया हर साल जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 40,68,209 रुपया। अब जान लेते हैं इस स्कीम के कुछ फीचर्स के बारे में। आपको इस स्कीम में प्री क्लोजर फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप इस स्कीम में अपने इन्वेस्टमेंट को 15 साल के लिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को 15 साल से पहले भी निकाल सकते हैं। सेकेंड, लोन फैसिलिटी अवेलेबल। आप अपने पीपीएफ अकाउंट के बदले आप बैंक में जाकर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, टैक्स डिडक्शन अवेलेबल। आप इस स्कीम के तहत जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए अवेलेबल होता है। थर्ड है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बुजुर्गों के लिए भारत सरकार की ओर से चलाई जाने वाली एक बचत योजना है। आप इस स्कीम में अपना अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको अगले 5 साल तक हर क्वार्टर इनकम देखने को मिल जाती है और मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आप इस स्कीम में जो भी पैसा इन्वेस्ट किए थे वो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है।
इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने VRS ले रखा है और उनकी एज 55 साल है वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है। इस स्कीम की करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 8.2%। इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहीं इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो है 5 साल। अगर आप चाहें तो अपने मैच्योरिटी पीरियड को 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर क्वार्टर 20,500 रुपये इनकम देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप इस स्कीम में 20 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर क्वार्टर 41,000 रुपये इनकम देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप इस स्कीम की मैक्सिमम लिमिट यानी कि 30 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर क्वार्टरली 61,500 रुपया देखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो स्मॉल इन्वेस्टर को सेविंग की आदत को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1989 में स्टार्ट किया था। एक लो रिस्क गारंटी रिटर्न वाला स्कीम है। इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय यहाँ पे अपना सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट या माइनर अकाउंट इन तीनों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम की करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो है 7.7%, जिसे गवर्नमेंट हर क्वार्टर में रिवाइज करती रहती है। वहीं इस स्कीम के अगर मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो है 5 साल। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी पीरियड आपको 1,44,903 रुपये देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपये 5 साल के लिए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 7,24,517 रुपया देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 14,49,034 रुपया देखने को मिल जाएगा। अब जान लेते हैं इस स्कीम के कुछ फीचर के बारे में। फर्स्ट है टैक्स डिडक्शन। आपको इस स्कीम के तहत आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत डिडक्टेबल होता है। सेकंड, प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट। आपको इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। आप चाहते हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 5 साल के लिए कंटिन्यू न करें तो आप 5 साल से पहले भी अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है किसान विकास पत्र। ये स्कीम बेसिकली बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए सेविंग की आदत को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। ये भारत सरकार की उन योजनाओं में शामिल है जो अपने इन्वेस्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इस स्कीम को पहले सिर्फ किसानों के लिए लॉन्च किया गया था, बाद में इस स्कीम को आम पब्लिक लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया था। इस स्कीम के तहत हम अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा 115 महीने में डबल होकर मिलता है। इस स्कीम के तहत आप इंडिविजुअल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट या माइनर अकाउंट इन तीनों में से किसी के नाम पे भी किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपया की किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम किसान विकास पत्र खरीदने की लिमिट कुछ भी नहीं रखी गई है। इस स्कीम के करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो है 7.5%। अब जान लेते हैं कि हम लोग किसान विकास पत्र कैसे खरीद सकते हैं। आप किसान विकास पत्र सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही खरीद सकते हैं या देश के कुछ चुनिंदा बैंक से भी खरीद सकते हैं। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ फीचर के बारे में। आपको इस स्कीम में ट्रांसफ़र फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। ट्रांसफ़र फैसिलिटी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और वह व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो किसान विकास पत्र उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेकंड है प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी अवेलेबल। आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के 2.5 वर्ष के बाद अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने आज के इस वीडियो में जाना पोस्ट ऑफिस की 5 बेहतरीन योजनाओं के बारे में। अगर आपको इन स्कीम से रिलेटेड कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में। टिल दिन जय हिंद, जय भारत।